क्या चाय पियेंगी आप? चाय दे दूं आपको? माफ करना भाई मुझे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। इशारे मिलेंगे तुम्हें उसके। क्या बात है जानसू, क्या बात है? दादी मुझे इतना इंतजार क्यों करवा रही हैं? क्योंकि वो बोर्ड को इकट्ठा कर रही हैं। तो वो सबके सामने बताना चाहती हैं? अच्छा। मैथ। हमारे साथ आओ। आइए मैडम। शुक्रिया आपका। बैठिए। आप सबके लिए अच्छी खबर है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा पोता पढ़ाई के लिए अमेरिका गया हुआ था। अब वो वापस आ चुका है और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ कंपनी में काम करे। दादी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी बात नहीं टालता मैं। जहाँ से छोड़ा नहीं, बल्कि जहाँ से शुरू किया। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है तुम्हें। तुम्हारे बाबा को भी काम करते करते ही तजुर्बा हुआ था। तुम भी ऐसे ही तजुर्बा हासिल करोगे। तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें ऑर्गेनिक मार्केट का मैनेजर बना रही हूँ। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में? हमारी ऑर्गेनिक मार्केट? क्यों, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मुंह क्यों लटका लिया तुमने अपना? हमारी जिंदगी का बस एक ही मकसद है और वो है तुम। याद रखना बेटा, इस कंपनी के लिए तुम्हारे बाबा और दादा ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन तुम्हें पहले अपनी जिंदगी सेट करना होगी। इन लड़कियों के चक्कर में सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं। समझ गए ना मेरी बात? और ये जो तुम अपना वक्त फजूल बातों में बर्बाद करते हो, ये किसी पॉजिटिव काम में लगाओ। लेकिन दादी मैं वो ऑर्गेनिक मार्केट को अब तुम्हें बड़ा वक्त देना होगा। ये तुम्हारे लिए चैलेंज है और तुम कामयाब होगे। हमें पूरा यकीन है कि तुम हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरोगे। और याद रखो, तुम्हें अपने साथ काम करने वालों का एतमाद और भरोसा जीतना होगा। यही अच्छे बॉस की पहचान है। समझ गए हो ना तुम? ठीक है। कोई अच्छी बात सुनाओ पार्टनर। यहाँ कोई नहीं आया। तुमने इंतजार तो किया था ना वहाँ? 2 घंटे से इंतजार ही कर रहा था। चलो ठीक है फिर। कुछ हुआ है बेटा? सब ठीक है? कुछ नहीं दादी। हाँ, तुम्हें तो लड़की से मिलने जाना था ना। क्या हुआ वहाँ पर? मैं होटल गया तो था, वहाँ इंतजार किया, लेकिन वो आई ही नहीं। क्या मतलब? क्यों नहीं आई जानसू? मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की। रेस्टोरेंट में लोग भी मुझे देख रहे थे। काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी मुझे। ऐसी लड़की पसंद की है आपने मेरे लिए? उनकी ये हिम्मत, वो तुम्हारे साथ ऐसा करें? उन्हें खमियाजा भरना होगा।
सर मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। मेरा मतलब मेरे पास काम का तजुर्बा नहीं है, लेकिन और ग्रेजुएशन में हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे। हाँ अब बताओ क्या कह रही थी? ग्रेजुएशन तो किया है ना? जी बिल्कुल, बताया तो है। इंग्लिश आती है या नहीं? जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आती है। यानी इंग्लिश, जर्मन और इटालियन आती है मुझे। अपने कपड़ों का साइज बताओ। क्या मतलब? मतलब ये किस साइज के कपड़े पहनती हो तुम? मीडियम। हाँ ये लो, ये बिल्कुल फिट आएंगे तुम्हें। अभी जाकर फौरन चेंज कर लो। ठीक है। आज सिर्फ हेलो हाय कर लो सबसे। हाँ मगर कल सुबह 9 बजे फ्लोर पर होना। इसका मतलब जॉब मिल गई मुझे? हाँ बिल्कुल, जाओ जाकर चेंज कर लो। शाबाश बेटा। हाय, अंदर बहुत गर्मी है। ओह, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं कभी कभी ऐसे काम करती हूँ। हाँ, मेरा नाम रिजा है, तुम्हारा नाम? मेरा नाम जानसू है। नई जॉब है क्या तुम्हारी? हाँ बिल्कुल, आज तो इंटरव्यू था मगर उन्होंने ज्वाइनिंग का कह दिया। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। रुको, ऐसे नहीं बांधते, मुझे तो मैं बांध देती हूँ। फिर तो तुम यहाँ किसी को नहीं जानती होगी, है ना? बिल्कुल परेशान ना हो तुम, मैं हूँ ना, सबसे तारुफ करा दूंगी तुम्हारा। देखो बांध दिया मैंने। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कैसी गैरों जैसी बात कर रही हो, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? हाँ ये लो, बाल बांधो अपने। बाल खुले ना होने चाहिए। हम बिल्कुल अभी अभी मिले हैं और तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। तुमने तो मुझे एक लम्हे में गैर कर दिया यार। नहीं यार, असल में मुझे इसकी आदत नहीं है ना, तो बस इसी वजह से। इसकी वजह महबूब है या फिर फैमिली? हाँ, मेरा मतलब दोनों में से कौन तुम्हारी केयर नहीं करता? अरे ऐसे नहीं होगा यार। आई, एक मिनट रुको जरा। हो गई तैयार। थैंक यू सो मच रिजा, ये मेरी पहली जॉब है और यहाँ आते ही मुझे तुम जैसी दोस्त मिल गई। हाँ चलो आओ मेरे साथ। शुक्रिया आपका। हाँ तो जानसू, अपनी चारों तरफ देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? फ्रूट्स और सब्जियाँ। ठीक है, और तुम इनके प्राइस देख रही हो? कौन खरीदता होगा इन्हें? यकीनन इंसान। सिर्फ इंसान ही नहीं लेते इन्हें यार, अमीर इंसान लेते हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए। वो देख रही हो सामने कौन है? वो एक बहुत अमीर औरत है। देखो लोग कैसे उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। मुझे तो कोई उसके आगे पीछे नहीं दिख रहा। उसके आगे पीछे नहीं तो क्या हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं लोग? उसके बाल तो देखो जरा, महंगा शैम्पू इस्तेमाल करती होगी। मुझे तो ऐसा लगता है अपनी आईब्रोज के लिए भी अलग शैम्पू यूज करती है। रिजा, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। तुम्हें नहीं पता यार, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। इनके जानवरों का खाना भी हमारे खाने से महंगा होता है। रिजा, देखो मेरी बात। जानसू, मैं इन अमीरों को ना बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये अमीर लोग बहुत नकचड़े होते हैं और इनसे मैं किस तरह डील करती हूँ आओ दिखाऊं तुम्हें। रुको तो सही रिजा। अरे आओ ना। क्या कर रही हो रिजा? देखती जाओ। मैडम खुश आमदीद, खुशी हुई आपके आने से। क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? मेरी हेल्प? जी आपकी। तो फिर ठीक है, आप मुझे बता सकती हैं अनानास कहाँ रखे हैं? एक बात बताइए, आप मेरी तरफ देखकर क्यों नहीं बात कर रही? माशाल्लाह, इतनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी, मुझसे क्यों छुपा रही थी तुम? मैं वो ओह, ये रहे अनानास, बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए तैयार कर देती हूँ। मैं कर लूंगी, शुक्रिया आपका। आपका दिन अच्छा ठीक गुजरे। है। हाँ। कितनी खूबसूरत है ना? क्योंकि वो ऐसी इंसान नहीं है जैसा तुम सोच रही थी। वो एक बहुत ही मशहूर मॉडल है। हाय अल्लाह, मैंने पहचाना नहीं। यार शांसो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कम से कम उनसे एक ऑटोग्राफ ही ले लेती। आओ चलो उनके साथ एक सेल्फी लेकर आते हैं। आओ नहीं, चलो। रुक जाओ। अरे, एक्सक्यूज रुको। मी मैडम। दरअसल मैडम, मैं रिजा हूँ और ये है मेरी सबसे प्यारी दोस्त जानसू। आपको टीवी पे देखती हूँ, सामने देखा तो पहचान नहीं सकी। प्लीज आप एक ऑटोग्राफ देंगे मुझे?
मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। क्या तुम्हारे पास फोन? जी है ना। I'm so sorry, हमने आपको तंग किया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शांसो नाम है ना आपका? जी हाँ। आ जाओ आप भी। आ जाओ आ जाओ। चलो अब हम एक सेल्फी लेते हैं। जी। चलो आओ देखते हैं मुझे हरा पाओगे या नहीं। मुझसे जीतोगे ऐसा लगता है तुम्हें? चलो तो फिर हार और जीत का फैसला हो ही जाए। चलो आ जाओ। बचपन में भी जब तुम बोर हुआ करते थे तो किसी न किसी गेम में लग ही जाया करते थे। ऐसा नहीं है, जब अपसेट होता हूं तो गेम में लग जाता हूं, फिर चाहे गेम हो या कुछ और। यार दादी जान ने आज कंपनी में अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ऐसा क्या कर दिया? अभी तो आए हो, दादी जान का दिमाग किस बात पर खराब कर दिया? तुम गलत हो मेरे दोस्त। उन्हें गुस्सा आने के लिए मेरी कोई गलती होना जरूरी नहीं है। उन्हें यह लगता है कि मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं और मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं। ऐसा है क्या? दादी जान ने तो तुम पर इंतहाई संगीन इल्जामात लगा दिए। सच कह रहा हूं यार, बजाय मुझे कंपनी में बिठाने के, मुझे किसी मार्केट का मैनेजर बना रही है जो सही से काम भी नहीं कर रही। होली बात। हाँ हाँ, हो सकता है शायद वही मार्केट हो। मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी। वाकई? अभी कुछ देर पहले भी तो मैंने हेल्प की थी तुम्हारी, मगर याद रखना ये आखिरी होगी। हाँ लेकिन वो लड़की तो आ ही नहीं, काम तो अधूरा रह गया ना। इसी वजह से तो हेल्प कर रहा हूं कि वो काम अधूरा रह गया। तो चलो मैं फिर वहां जाकर देखता हूं। हाय, अरे कैसी हो तुम? हाँ, उसके बाद ठीक। मैं तुम्हें बताता हूं कि वहां के क्या हालात हैं, क्या पोजीशन है और क्या चल रहा है। और हाँ, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, शायद अब यहाँ नहीं है। वैसे तो मैं भी यहाँ नया हूँ। ओह अच्छा। अच्छा तो आपको बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है? मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, क्या ख्याल है मेरे साथ खेलना चाहेंगी? मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। स्माइल, देखते हैं कि कैसी आई है। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच मैडम, हम यहीं पर हैं। यहाँ से आपको कुछ भी चाहिए हो तो हमें बुला लीजिएगा। ठीक है। आपका दिन अच्छा गुजरे। अब आगे? आगे क्या? मैं कुछ समझी नहीं। तुम मुझे कुछ सिखा रही थी। हाँ, मैं तो भूल ही गई यार। तुम मुझे जो सिखा रही थी वो मैं सब समझ गई। यहाँ पर सब अमीर लोग आते हैं और उन सब अमीर लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डील करना होता है। उन्हें बगैर नाराज किए उनकी पसंद की चीज़ दे दें। क्यों, ऐसा ही है ना? वाह, बहुत खूब। एक बात और याद रखो, तुम्हें हर वक्त अपने होठों पर मुस्कुराहट रखनी है। हाय अल्लाह, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों छुप रही हो? इंग्लिश तो इंग्लिश की प्रॉब्लम है। आओ मैं बात करती हूँ। तुम्हें इंग्लिश आती है? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? Do you know where can I find some golden berries? इन्हें बेरीज ला दो। अभी लाई। Oh, thank you. यू वेलकम। यू आर वेलकम। रिजा,
बहुत अच्छे, इंग्लिश सीखी जा रही है। ऑफ कोर्स बेबी। जी हाँ सर, मैं सीख रही हूँ। बहुत खूब, अच्छी बात है ये तो। तुम्हारे साथ तो मेरे सब काम ठीक हो रहे हैं। कितनी लकी हो तुम यार। कौन लकी? तुम मेरी जान, तुम कितनी लकी हो मेरे लिए। क्या सच कह रही हो तुम? मैं लकी हूँ? तुम जज्बाती क्यों हो गई? यहाँ आओ तुम मेरे पास यार। अच्छा ठीक है, बहुत हो गई है मोहब्बतें। तुम नीचे ज्वाइनिंग हो, सामने मत आना बिल्कुल। और रिजा तुम फ्लोर पर ही रहना। क्यों, क्या हुआ? हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए हुए हैं। हैं? इन लोगों को भी आज ही आना था, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अगर उन्होंने यहाँ का विजिट कर लिया तो ये जगह बंद हो जाएगी, हम घर बैठ जाएंगे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? जानसू, वो बास्केट उठाओ फौरन और उसे स्टोर रूम में ले जाओ। ठीक है, समझ गई, अभी ले जाती हूँ। सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये आपका अचानक विजिट। हम पहले इन्फॉर्म कर चुके हैं, आप हमें अपने बॉस से क्यों नहीं मिलवाते? वो तो अभी तक नहीं। कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद। कैसे हैं? सॉरी आप लोगों के आने का लेट पता चला मुझे। शुक्र है सर आप आ गए। आपके मैनेजर हमारी बात नहीं समझ रहे। हम आपका रेस्टोरेंट विजिट करने के लिए आए हैं। क्यों नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि विजिट करने से पहले आप हमारे रेस्टोरेंट में कोई डिश ट्राई कर लें। जब तक मैं वो डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा लूंगा जो आपको चाहिए। ओके प्लीज। सर मैंने आपको पहचाना नहीं, आप है कौन? छोड़ो इस बात को कि मैं कौन हूं। इन लोगों को अच्छा प्रोटोकॉल देना और वेयर हाउस में हर डिपार्टमेंट से एक बंदा भेजो फौरन, जल्दी। लगता है हमारी नौकरियों का आखिरी दिन है आज। हेलो सर, मेरी बात ध्यान से सुने। यहाँ सिर्फ 2 लोग रहेंगे, बाकी सब नीचे वेयर हाउस में आ जाएं। बॉस ने सबको बुलाया है। कौन से बॉस हमारे? पता नहीं, अगर आज वो यहाँ नहीं आते तो ये जगह बंद हो जाती। मुझे कुछ और संभालना है, तुम सब लोग नीचे पहुँचो जल्दी। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को पता है कि यहाँ विजिट हो रहा है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुने और अमल करें। उम्मीदें समझ गए होंगे। जी समझ गए। स्टोर इंचार्ज कौन है यहाँ? मैं हूँ सर। आगे आओ। और मैं सेल्स में होती हूँ रिजा। सब गौर से सुने, हमें यहाँ की हालत जल्द से जल्द ठीक करनी होगी। सब कुछ डेट के हिसाब से तरतीब से रखो, समझे? और बाकी चीजों की रिपोर्ट मेरे केबिन में पहुंचाओ जल्दी। और हमारे किचन से कौन? सर मैं हूँ। आइए, मुझे आपके शेफ से 2 अच्छे से डेजर्ट चाहिए। लेकिन सर एक मसला है। अरे वक्त नहीं है, जल्दी बताएं। हेड शेफ छुट्टी पर है। ओ मेरे खुदाया। मुझे कुकिंग आती है। सुनो, मैं? तुम नहीं, ये मैं? बिल्कुल। जल्दी से जाकर शेफ के कपड़े पहन लो। सारी जिम्मेदारी किचन की तुम्हारी है। विजिट के दौरान कोई इससे सवाल करे तो तुम जवाब देना, और इन केस अगर कोई तुमसे लाइसेंस का पूछ ले तो कह देना कि मैं घर बुलाया हूँ। जाओ संभालो। मैं जानता था एक दिन मेरा भी आएगा। आप बेफिक्र रहे, मैं बहुत अच्छे से संभाल लूंगा सब। और मुझे क्या करना है? 1 सेकंड, रेस्टोरेंट का इंचार्ज कौन है? मैं हूँ सर। आगे आओ। तुम फौरन रेस्टोरेंट जाओ और वहां जाकर देखो कि कोई भी चीज बेतरतीब नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना तुम? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ की वेंटिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम लोग इसे देखोगे। दोस्तों, ये हमारे रोजी कमाने की जगह है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस जगह को साफ सुथरा रखें। कोई भी चीज बेतरतीब नजर आए तो उसे खुद से ठीक करें। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास केबिन में आ जाए।
चले। मुझे आपने कुछ नहीं बताया। सब कुछ तो बता दिया मैंने। आप थक गए होंगे, आपके लिए कॉफी लेकर आऊं मैं? अपना नेम बेंच ठीक करें आप। रीचा, वैसे नाम बहुत खूबसूरत है आपका। अपना बेस ठीक कर लें। चले अब हमें चलना चाहिए। किचन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग किचन के बजाय वेयर हाउस से शुरू करें प्लीज। ठीक है। गुड, यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब हम लोग किचन की तरफ चलें? तो फिर चलें। यहाँ पर भी कोई मसला नहीं है। हर चीज परफेक्ट है, बहुत अच्छी। लेकिन हेड शेफ कहाँ है? आते ही होंगे। हेलो, कैसे हैं आप सब? खुश आमदीद। सर, आपने मीठा नहीं मांगा था, लेकिन मैंने अपने हाथों से आप लोगों के लिए ये बनाया है। खा के देखें, मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगा। यकीनन आपने इससे पहले इतना लजीज कुछ नहीं खाया होगा। इसे खा के सुकून की नींद आती है। मुझे यकीन है ये खा के आप मेरे फैन हो जाएंगे। खाइए खाइए सर, ये बहुत ही मजे का है। एंजॉय कीजिए। आपको पसंद आया? जबरदस्त। सब कुछ सही है। आपके पास तमाम चीजें A1 कैटेगरी के हिसाब से मौजूद हैं। कुछ चीजें और भी हैं जो अगले विजिट में आपको बेहतर दिखाई देंगी। अभी भी ठीक है सब कुछ। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, प्लीज कबूल कीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? आप कबूल कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चले, आप कह रहे हैं तो हम ले लेते हैं। आपने आकर हम सबकी नौकरियां बचा ली। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बेहद शुक्रिया। जानसू, जानसू, क्या हुआ? हाय, कहीं मर ना जाऊं मैं। या अल्लाह, मैं जानती थी ऐसे ही कुछ होगा। इस दिन का सालों इंतजार किया है मैंने। मेरी मनहूसियत यहाँ भी आ गई मेरे पीछे। मैं हूँ ही मनहूस। हाँ, कभी सोचा नहीं था ये दिन भी आएगा जिंदगी। मुझे माफ कर दो रेजा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें कहा था ना, तुम बहुत लकी हो मेरे लिए। मैं लकी हूँ? मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया जानसू। मगर यार, अभी तो स्टोर बंद होने वाला था। सब कुछ खत्म होने वाला था और स्टोर तकरीबन बंद हो चुका था। फिर वो यहाँ आ गया। कौन? अरे वही जो मेरे ख्वाबों का शहजादा है। नाम तो नहीं जानती, लेकिन क्या बताऊं यार, कितना खूबसूरत है वो। जो भी देखे उसे वो देखता ही रह जाए। ऊंचा लंबा कद और खूबसूरत आंखें। इतना क्यूट है वो कि मुझे उसको देखते ही उससे प्यार हो गया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसके गाल पकड़ के कुची कुची कर लूं। पक्का वो इंसान ही है ना? जी नहीं, वो इंसान नहीं, एक फरिश्ता है। उसने हम सबको बचा लिया और इतना प्रोफेशनल है कि उसने आते ही चुटकी बजा के सब कुछ संभाल लिया। मैं चाहती हूँ बस वो मुझे भी संभाल ले। यार रेजा, क्या तुम बातें ही करती रहोगी? क्या दिखाओगी नहीं उसे? हाँ, मैं दिखाती हूँ। अब तो मेरी भी शादी होगी इंशाल्लाह, और लोग हमें देख के कहेंगे माशाल्लाह।
उन दोनों लड़कों के बिल्कुल पीछे देखो। क्या हुआ जानसू, नजर नहीं आया क्या तुम्हें? आया नजर? नहीं यार, ये मैं तो इसे जानती हूँ। क्या? कैसे? मर्ट नाम है इसका। चालहान फैमिली का इकलौता वारिस है ये। वाओ यार, कितना प्यारा लग रहा है ना। आओ चले चले इससे मिलकर आते हैं। रिचा, रिचा, चलो रुक जाओ, जानसू। रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? अरे चलो ना जानसू। रिचा, सर मुझे आपको अपनी प्यारी दोस्त से मिलवाना है। इसका नाम जानसू है। खुशी हुई मिलके। मुझे भी। सॉरी। लाइए, ये एप्पल मुझे दे दीजिए। अब हमें इजाजत दीजिए। हमें बहुत काम है। सरप्राइज। बिजी हो क्या? हाँ, बिजी हूं। वो अगर तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो तो बैठ सकती हो। ओके। ठीक है डार्लिंग, मेरे यहाँ बैठने से तुम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगे। सुबह सुरैया मिली थी मुझे। उसने बहुत बेइज्जती की मेरी। एक बात गौर से सुन लो, सुरैया के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। मगर मतीन डार्लिंग, मैं बिल्कुल सुना नहीं तुमने? आज शाम तुम घर आ रहे हो ना मतीन? मैं एक बहुत खूबसूरत सरप्राइज देना चाहती हूँ तुम्हें। मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर तुम खामोश बैठो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो,
कैसी हैं आप? माहिदा मैडम, आपको देख के यहाँ बहुत खुशी हो रही है। कैसी हैं आप? कैसी हो सुरैया तुम? बिल्कुल ठीक। तुमने बहुत शानदार अरेंजमेंट किया है इस बिजनेस गेट टुगेदर का। हाँ, मैंने ये विजिबिलिटी बनाई है इस नए प्रोजेक्ट की, क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है इसलिए बहुत मेहनत की है मैंने इसमें। आखिर हेड कर रही हूँ ना। कुछ हुआ है? दरअसल हम आज की मीटिंग में नहीं गए, तो हमारे ना जाने की वजह से वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिल सका। मैं भी यहाँ नहीं थी, आज ही आई हूँ। माजरत की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसके आदी है सब। आपकी इस बात का मतलब मैं समझ नहीं सकी माहिदा मैडम। हम समझाते हैं। तुम्हें ये इल्म है कि तुम्हारी छोटी बेटी ने क्या किया आज हमारे साथ? जानसू तो आपके पोते से मिलने गई थी ना? जानसू पहुंची ही नहीं उससे मिलने। उसने वहाँ 1 घंटा बैठकर इंतजार किया। माजरत तक नहीं की उसने हमसे। हमें आप जैसी फैमिली से इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सुरैया बेगम। हमें अच्छी तरह अंदाजा है कि जब औलाद बड़ी हो जाए तो उसको संभालना कितना मुश्किल होता है। यकीनन कोई प्रॉब्लम हुई होगी, मैं फ़ोन करके मालूम करती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, पहले अपना घर संभालो, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट संभालना तुम। एक्सक्यूज़ मी, अब इस प्रोजेक्ट को हम हेड करेंगे। तशरीफ लाइए। कहाँ हो जानसू? तुमसे आज मैंने कुछ कहा था ना, तुमने आज भी वही किया। नहीं गई उस लड़के से मिलने के लिए रेस्टोरेंट। शान बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। एक ज़रूरी मीटिंग में पहुँचना है। इतनी बेरुखी भी कैसी? कितने दिन बाद लौटी हूँ। चलो कहीं बैठ के कुछ खाते हैं। आई एम सॉरी बट मुझे अभी जाना है। खाना पीना तो एक बहाना है, हम साथ बैठेंगे तो थोड़ी गपशप हो जाएगी। सुनिए, अभी हमारा एक दूसरे के साथ बैठना मुनासिब नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गई होंगी, है ना? इतनी आसानी से तुम लोग मुझे अपनी फैमिली से बाहर नहीं निकाल सकते। आज अम्मी की कैसे याद आ गई? अम्मी, सोचा आपकी आवाज़ सुन लूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। जिंदगी के दिन तो अब कट ही गए बेटा। अम्मी जान, ऐसा मत कहा करें। तुम्हें मालूम तो है हमारी फैमिली में सबका बॉटम लाइन है। हम कुछ भी कर लें, आखिर एक जगह आके रुकना ही होगा। बाबा ने कुछ कहा है आपको? इन बातों को छोड़ो बेटा। तुम्हारी माँ का नाम सुरैया है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। ये बताओ, कंपनी की बेहतरी के लिए क्या प्लानिंग्स की है तुमने? हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि जानसू को हम लोग कंपनी ज्वाइन करवा लेते हैं। ऐसा करने से वो मसरूफ भी हो जाएगी। नहीं, लेकिन अम्मी, कह दिया ना, हरगिज़ नहीं। वो कंपनी ही बंद करवा देगी आगे। अगर उससे कुछ गलतियां होती हैं तो अम्मी वो सबसे छोटी भी तो है। तुम्हें समझ नहीं आया जो मैंने कहा है? अगर अपनी बेहतरी चाहते हो ना तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं सोचना तुम। हेलो लड़कियों, बहुत ज़रूरी बात बतानी है तुम्हें। तुम लोग जानती हो ये हमारा स्टोर किसने बचाया है? वो अगर आज यहाँ ना होते तो हम भी ना होते। किसने? चल्हान फैमिली के बेटे मैट चल्हान ने।
क्या वो आ गए हैं यहाँ? यार दिखने में कितना हैंडसम है ना। सोच समझ के बात करो, तुम्हारे जीजू हैं वो। और देखो तो जरा रिजा साहबा को, इनको दूल्हा मिल गया है। मगर तुम्हें किसी सूरत नहीं मिलेगा। यार वाकई में वो बहुत हैंडसम लड़का है। मर्द चल्हान अपनी दादी का इकलौता वारिस है। और एटीट्यूड तो देखो। सही कह रही हो, मुझे भी बहुत पसंद है। कुछ सुना तुमने? क्या? आज जिसने हमारा ये स्टोर बचाया है वो यहाँ की मालकन का पोता है। पता है मुझे, वो ना होते तो आज स्टोर बंद हो जाता। तुमने वेयर हाउस वाली मीटिंग अटेंड नहीं की ना, तो इस वजह से तुम नहीं जानते। मर्द साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से सब कुछ हैंडल किया। मैं वहाँ नहीं था यार। तो और क्या, हेल्थ डिपार्टमेंट से जो लोग आए थे उन्हें इतने खूबसूरत अंदाज से हैंडल किया, क्या बताऊं तुम्हें। वाकई अगर आज बॉस नहीं आते तो हम सबकी छुट्टी हो चुकी होती। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मैट साहब हम सबके लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे। एक्सक्यूज मी, कौन है ये मर्द जिसकी आप बात कर रहे हैं? हमारे नए बॉस मैट चल्हान। हमारे बॉस बहुत शानदार आदमी हैं। एक मिनट, तुम लोग मिस्टर मर्द की तारीफ कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। बहुत प्यारे इंसान है हमारे बॉस। आखिरकार वो एक बड़ी फैमिली से जो है। जी हाँ। इस वक्त मुझे वो कहाँ मिलेंगे? वहाँ अपने ऑफिस में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वाह भाई, मेरे भाई, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? आज तुमने मेरे ग्रोसरी स्टोर को बचा लिया। अब इसे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपनी कुर्सी पर बैठो। अरे नहीं, तुम बैठो इस कुर्सी पर। चलो बैठो अपनी जगह पर। अरे तुम्हारी और मेरी जगह वाली कोई बात नहीं है। चलो आओ बैठ जाओ। चलो जल्दी करो। शाबाश। हाँ, बैठे रहो आराम से। शाबाश। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। कुछ पीना चाहोगे? तो तुम मुझे कुछ पीने के लिए दोगे? बिल्कुल मेरे भाई। आप सिर्फ हुक्म करें मिस्टर करीम, चीज आपके आगे हाजिर हो जाएगी। ये पियो। आप कुछ बताएंगे? तो बताओ फिर कैसा लगता है? ये तो आप मुझे बताएंगे। टेबल के उस तरफ इस कुर्सी पर बैठकर आपको कैसा लग रहा है मिस्टर करीम? इस कुर्सी पर बैठ के तो सबको अच्छा ही लगेगा। हाँ चलो। कहां पर? चलो तो सही। बताओ तो कहां? खड़े हो। चलो। शाबाश। अरे भाई, लेकिन तुम मुझे लेकर कहां जा रहे हो? कुछ बताओ तो। मैट साहब, आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमें बेरोजगार होने से बचाया। देखो अब तुम्हें सब बॉस बोल रहे हैं। हे, तुम यहाँ इस तरह छुपकर क्यों बैठी हुई हो? हाँ ऐसे ही। ये बिस्किट का पैकेट फट गया था, इससे पहले अरजान देखता मैं लेकर आ गई। खा के देखो, इतना जबरदस्त है। ये अरजान कौन है? ओह, तुम मिलोगे उससे? मेरा मतलब है चलती फिरती हर चीज के ऊपर लाइन मारता है। सब खैरियत तो है? वो एक छोटा सा मसला हो गया है, मुझे जाना होगा। ओह, जा कहाँ रही हो? यार अम्मी ने बुलाया है मुझे। उनको बताया नहीं तुम्हारी जॉब लग गई? एक सेकंड, जरा पकड़ना इसको। ओह वाओ, ये पर्स कितने का है? ओरिजिनल पर्स है ये तो? नहीं, ये जाली है यार। जाली नहीं है ये। जानसो, मैंने भी काफी पर्स देखे हैं, मुझे भी पहचानी ये पर्स असली है, समझी? अगर यहाँ भी ऐसे पर्स बनते तो मुझे जाली लगते। अरे यकीन करो मेरी बात का, ये जाली है यार। देखो, हाथ में बिस्किट्स लेके जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। यार क्या हुआ? तुम मुझसे इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जानसो, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, बाहर मत जाना। जानसो मत जाओ, प्लीज रुक जाओ।
करीम, आज तुमने इस मार्केट को ही नहीं बचाया बल्कि उनकी नौकरियों को भी बचाया है और उन सब की फैमिलीज को भी। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यहां काम करने वाले किस नजर से देखते हैं तुम्हें। किस निगाह से? इज्जत की। क्या तुम जानते हो, मुझे आज तक किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी। दादी जान ने भी हमेशा मेरे बजाय तुम्हें ही इज्जत दी है, यही सच है। नहीं भाई, वो चाहती थी उनका पोता तुम्हारे जैसा हो, और देखो आज तुम्हारी वजह से मेरा नाम मार्केट में इज्जत से ले रहे हैं लोग। शुक्रिया तुम्हारा। पता नहीं ये तुमने कैसे किया, मगर सब तुम्हें ही मर्द समझ रहे हैं। मुझे? हाँ तुमने। तो चलो नीचे, अभी हम इन सब की गलतफहमी दूर कर देते हैं। अरे अरे रुको जरा, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो जिंदगी में पहली दफा इतनी इज्जत मिली है मुझे और मेरे नाम को। मुझसे ये वापस मत लो, जो चल रहा है उसे चलने दो। ये सब इतना आसान नहीं, ये कैसे इल्तिजा है? मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। मतलब तुम्हारे नाम से मैं ये जगह संभालूं, तुम्हारा मतलब है कि मैं यहां सबसे झूठ भी बोलूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे सारे ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा। देखो, मैंने अभी कहा है तुम्हें, मैं तुमसे डील कर रहा हूं, समझ गए? जो तुमने ख्वाब देखे वो सच भी तो करने हैं ना। तो उसके लिए किसी से कर्जा लेने की क्या जरूरत है? तुम अगर मेरी बात मानोगे तो जितने पैसे कहोगे दूंगा, और वो पैसे तुम्हें लौटाने की जरूरत भी नहीं होगी। बस तुम्हें 3 महीने मेरी जगह काम करना होगा, ताकि मेरी तारीफें दादी तक पहुंचती रहें, उन्हें फख्र हो और वो मेरी इज्जत करें। उसके बाद तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा।